बिहार में कोरोना काल के बीच में जैसे तैसे बिहार विधानसभा का चुनाव तो निकल गया, लेकिन क्या लगता है आपको कि पंचायत के चुनाव होंगे? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अलग अलग गांवों में, पंचायतों में इस बात पर लोग मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार बिहार में पंचायत का चुनाव कब होगा, क्योंकि समय तो होने चला है। आपको इस खबर में उसी के विषय में हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में M3 मॉडल ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर पटना हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। बुधवार को न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की बेंच में सुनवाई होने की बात थी, लेकिन यह भी टल गई। उधर भारत निर्वाचन आयोग और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम खरीद को लेकर हाई कोर्ट की चेतावनी के बावजूद बैठक नहीं हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार के हस्तक्षेप पर कोई विकल्प तलाश न होगा। अदालत का फैसला अगर राज्य निर्वाचन आयोग के पक्ष में भी आ जाता है तो भी समय पर चुनाव करा पाना अब संभव नहीं हो पाएगा। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि समय पर पंचायत का चुनाव करवाना अब कहीं से भी संभव नजर नहीं आ रहा है। बिहार सरकार भी लगभग इस स्थिति के लिए तैयार हो चुकी है। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने की स्थिति में पंचायतों का कामकाज बाधित न हो। आपको बता दें कि आगामी पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम मशीन की निर्बाध आपूर्ति के लिए बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पटना हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है। उक्त याचिका से भारत के निर्वाचन आयोग से जारी जुलाई 2020 के उस हिस्से को चुनौती दी गई है जिसके तहत हर एक राज्य के निर्वाचन आयोग के लिए ईवीएम वीवीपैट मशीनों की आपूर्ति और डिजाइन के पहले भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी लेनी आवश्यक है। मामला यह है कि 2021 में सूबे में हो रहे पंचायती राज संस्थानों के चुनाव के लिए राज्य आयोग ईवीएम का इस्तेमाल करने जा रहा है। 3 स्तरीय पंचायती राज चुनाव के लिए एक विशेष तकनीक युक्त ईवीएम मशीनों की जरूरत है, जिसे सिक्योर्ड डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल प्रणाली कहा जाता है। इस डिजाइन की ईवीएम आपूर्ति करने के लिए हैदराबाद स्थित निर्माता कंपनी ECIL भी आपूर्ति करने को तैयार है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग चुप्पी साधे हुए है। राज्य आयोग ने यह भी आरोप लगाया है कि उपरोक्त तकनीकी युक्त ईवीएम मशीनों के आपूर्ति की मंजूरी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पंचायती राज चुनाव के लिए खुद भारत के निर्वाचन आयोग ने दी थी, लेकिन बिहार के पंचायत चुनाव के मामले में भेदभाव बरता जा रहा है। आयोग ने ईवीएम सप्लाई के लिए जिस कंपनी का मॉडल तैयार किया है उसे बनाने के लिए कम से कम 1 महीने का समय चाहिए। राज्य में एक साथ 6 श्रेणी के 2.5 लाख पदों पर चुनाव कराने हैं। उसके अनुरूप ईवीएम को असेंबल करने में समय की जरूरत होती है। इस हिसाब से मई का पहला हफ्ता पार कर जाएगा। 9 चरणों में चुनाव कराने के लिए सरकार को कम से कम 2 महीने का वक्त चाहिए। ऐसे में 15 जून तक चुनाव संपन्न कराना आयोग के लिए आसान नहीं हो पाएगा। तो एक तरफ कोरोना का संक्रमण तो बढ़ता जा ही रहा है, दूसरी तरफ ईवीएम की उपलब्धता राज्य निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। हाईकोर्ट ने कह दिया है ईवीएम बनाने वाली कंपनी भी तैयार हो गई है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टता नहीं दी गई है और राज्य निर्वाचन आयोग ये आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पर कि बिहार स्टेट के साथ भेदभाव बरता जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान स्टेट्स में जब चुनाव हुए तो ईवीएम की उपलब्धता करवाई गई थी। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार बिहार में कब तक सही ईवीएम्स आ पाते हैं, और जैसा कि कहा जा रहा है कि मई के 15 तारीख तक चुनाव होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है राज्य निर्वाचन आयोग के लिए और साथ ही साथ पंचायती राज विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि जब पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो पंचायतों के भीतर कामकाज को कैसे सुचारू रखा जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव कब तक संपन्न हो पाते हैं और बिहार की पंचायतों में कामकाज किस तरह से चलता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं।
हैं, लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा।